आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी इन चीजों को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनके छोटे छोटे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इस डेरिवेशन में जो बार बार यूज होगा एंड यू मस्ट नो इज 1/x² dx। इसका आंसर आता है -1/x। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर डेरिवेशन। एंड व्हाट इज द फंडा बिहाइंड दैट इज कि भाई पावर एक से इधर ऐड हो जाती है, नीचे एक और ऐड हो जाती है। हमको क्या मिला, x⁻1/1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x⁻1 है तो नीचे आ जाएगा तो 1/x है ना। और ये -2 + 1 क्या हुआ, -1 था तो ये माइनस जो यहां था वो यहां आ गया। ये जरूरी है बहुत याद रखने के लिए, बाकी अभी आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पोटेंशियल के लिए चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, चाहे वो मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, आपको ये मालूम होना चाहिए है कि पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। तो ये डेफिनेशन अपने को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो हमने देखा कि पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब किया गया कार्य, कुछ वर्क करना पड़ता है अपने को इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब 1 कूलॉम, 1 ओनली 1 यूनिट मास पे वर्क होता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे वर्क होता है, वो मैग्नेटिक पोटेंशियल है। यहां पे हम यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी ही क्यों लिया, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जो है वो 0 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। टू अ सर्टेन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, किसी चार्ज के कारण आएगा, सोर्स चार्ज के कारण आएगा। तो दिस इज सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में r डिस्टेंस पे, इस r डिस्टेंस पे जो इस तरफ डायरेक्टेड है, मैं अपने इसको लाना चाह रहा हूं, +1 कूलॉम को लाना चाह रहा हूं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूर की तरफ डायरेक्टेड है बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो आउट। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे मैं स्टडी करूंगा, इस dr पे मैं स्टडी करूंगा। अब हम समझें कि ये डेरिवेशन निकलेगा कैसे। अपने को मालूम है अपन वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसेप्ट पे आए अपन कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वी नो दैट स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू F dx। यहां पे F कितना है, QE, फोर्स कितना है अपना, है ना, उसे आपसे QE अपन डिसाइड करेंगे, उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो हमारा यहां पे चार्ज कितना है, 1 कूलॉम, 1 E कितना है, E का वैल्यू अभी लिख देते हैं, E.dx। तो E.dx मेरा dw है। मुझे पूरा वर्क निकालना है W, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 to W, पूरा वर्क जो W करना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ E.dx। यहां क्या था, डिस्प्लेसमेंट dr। आपने डिस्प्लेस किस तरफ किया, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड है, इस तरफ। ये E का डायरेक्शन और ये dr का डायरेक्शन है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो E.dr। नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा है वेक्टर A.b इज इक्वल टू AB cos थीटा हो जाता है। तो ये E, अब यहां पे हम वैल्यू भी रखते चले, E की वैल्यू बिकॉज ऑफ चार्ज क्या आ गया, ये वाला Q चार्ज के कारण क्या आ गया, KQ/r²। dr एज इट इज रख दिया। दोनों के बीच एंगल E और dr के बीच का cos 180। cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। और यहां पे वो एक्सप्रेशन हमको काम आएगा, KQ इज आउट, इंटीग्रेशन 1/r² dr। व्हाट डू वी गेट हियर, वी गेट हियर -1/r। तो KQ एज इट इज लिख दिया मैंने, और -1/r का माइनस लग गया, 1 इसमें इंटू हो गया, 1/r। तो हमारा पोटेंशियल का जो वैल्यू मिला दैट इज, व्हाट इज दैट, KQ/r। और ये W जो है यही पोटेंशियल है, क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। यहां पे हम इसको पोटेंशियल बोलेंगे बिकॉज इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां लिख देते हैं पर यूनिट चार्ज, मैंने लिख दिया पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब .dr का cos 180 का -1, हमारा यहां क्या आ गया माइनस, और ये 1/r²।
1 बाई आर स्क्वायर का फिर से -1, ये माइनस, बाहर एक माइनस लगा ही हुआ है, हमको मिल गया के क्यू बाई आर। तो हमारा आंसर आ गया V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब हमसे कोई भी पोटेंशियल पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज, हम कहेंगे के क्यू बाई आर। सो दिस इज द पोटेंशियल डेरिवेशन। स्टेप्स फिर से डीडब्ल्यू से चालू करना, एफ डी एक्स लगा देना, एफ फॉर 1 कूलम तो 1 इंटू ई हो गया, ई डॉट डी आर हो गया, ई का वैल्यू cos 180 का -1 बाई आर स्क्वायर का -1 बाई आर, माइनस माइनस प्लस के क्यू बाई आर। अभी हमने देखा पोटेंशियल का डेरिवेशन, दो पॉइंट के दो अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, के क्यू बाई आर ए, के क्यू बाई आर बी। हम ए से बी तक के एक बॉडी को, एक चार्ज को ले गए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, के क्यू बाई आर ए, के क्यू बाई आर बी। ए से बी तक ले गए हमने, तो व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए, के क्यू बाई आर बी माइनस के क्यू बाई आर ए। बस यही आएगा और यही करना है। तो अभी हमने जो पोटेंशियल देखा था बच्चों, पोटेंशियल की बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पोटेंशियल की बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस इज द, पोटेंशियल डिफरेंस is the potential difference is the amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point, from one point to another point, certain की बजाय ये another point हो जाएगा, of the electric field, of the electric field, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। अगेन सेम डेरिवेशन, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V माइनस dV। आप ले जा रहे हैं A से B की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस ओर। यहां पे फिर से मैंने dr छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट लिया जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, dw इज इक्वल टू, अच्छा dw अगेन पर यूनिट चार्ज, तो मैं यहां पे पहले ही q0 को डिवाइड करके चलूंगा, दैट इज व्हाट v, और v b माइनस v a। व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन वर्क डन, तो f डॉट dx, f डॉट dx, व्हाट इज दिस f, e फॉर पर यूनिट चार्ज, f क्या हो गया e, f इक्वल टू क्यू ई, क्यू कितना है यूनिट +1, q इक्वल टू +1 कूलॉम, q इक्वल टू +1 कूलॉम। तो e डॉट dr, what does it give to me, e dot dr, it gives to me e dr cos 180, e dr cos 180, और e की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/r², और इसका इंटीग्रेशन cos 180 का माइनस है ही, और कहां से कहां तक, आर ए से आर बी तक। देखिए यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर बना आर ए, बी तक का पोजीशन वेक्टर बना आर बी, हमने डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां आर ए से आर बी तक, डी आर, व्हाट डू वी गेट हियर, माइनस के क्यू और 1/r, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/r, कहां से कहां तक, आर ए से आर बी तक, दैट इज के क्यू ब्रैकेट के अंदर 1/rb माइनस 1/ra। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to B. So this is basically VB minus VA, that is potential difference between A and B, KQ 1/RB minus 1/RA। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आपकी सहूलियत के लिए, KQ अपॉन RB माइनस KQ अपॉन RA। So this is the potential difference derivation। वही स्टेप्स है, बस दोनों पॉइंट के वैल्यूज को, डिस्टेंसेस को रख देने का है, डिफरेंस निकाल लेने का है। नाउ अब हम डील करने जा रहे हैं
पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी मतलब वर्क। एनर्जी क्या है? बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। यहां पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बजाय आपका ये हो जाएगा टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, अगेन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, टू अ सर्टेन पॉइंट। जैसा पोटेंशियल का डेरिवेशन किए थे अपन ने, सेम वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम करेंगे, और उसमें हमने +1 कूलॉम को इंफिनिटी से लेके आए थे, यहां पे किसी क्यू चार्ज को लेके आएंगे। तो दिस इज क्यू, Q0 चार्ज को मैं सपोज लेके आ रहा हूं, प्लस Q इज द सोर्स चार्ज, Q0 इज द टेस्ट चार्ज विच आई एम ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी, ये लिखना रहेगा अपने को। dr डिस्प्लेसमेंट हमने बीच में लिया, dr इंटीग्रेशन करते क्यों है? थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरे उसकी एक्सप्रेशन को निकाल के उसको पूरी वैल्यू के लिए फिर एक्सपांड करना ही इंटीग्रेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जैसा आपको मालूम है, E इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, dr इज डायरेक्टेड दिस वे, दिस इज dr डायरेक्शन, dr इस तरफ डायरेक्टेड है ना। हम क्या करेंगे? वर्क डन, वर्क डन, देखो क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F dot dx. What is F here? Between these two, K, Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां इस पॉइंट तक का, R स्क्वायर, dx dr cos 180, अगेन फोर्स उस तरफ था, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्लस, वी आर सपोजिंग दिस इज ऑल्सो प्लस, तो फोर्स विल बी रिपल्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, 180 डिग्री। नाउ माइनस, और ये चूंकि dx है तो इसको इंटीग्रेशन करूंगा, है ना, यहां भी dw लिख देता हूं और यहां w लिखता हूं, और ये dw लिखा इसलिए इंटीग्रेशन यहां पे, देखो ध्यान से, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, वर्क डन, f डॉट dx, f का वैल्यू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, dx का वैल्यू dr, और डॉट प्रोडक्ट का cos 180, cos 180 का मुझे मिलता है माइनस साइन, यहां इंटीग्रेशन का सिंबल बना हुआ है, माइनस साइन बाहर, k q0 बाहर। सबसे शुरू में मेरे लेक्चर के, इस लेक्चर के सबसे शुरू में मैंने कहा था इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1/x आएगा, यहाँ 1/r स्क्वायर है, मुझे मिलेगा -1/r, तो माइनस जब जैसी बाहर आया, ये चलो यहाँ पहले -1/r लिख लें, ये लिख लिया अपन ने, cos 180 का माइनस से लगा हुआ था, -1/r अपन ने लिखा हुआ है, माइनस आ जाएगा बाहर, व्हाट डू वी गेट हियर, k q0 अपॉन r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको ऐसे एक बात बताऊं मैं, यहां पे थोड़ा सा एक लॉजिक की बात है, अल्टरनेटली अपन एक थोड़ा सा बात करें, अल्टरनेट मेथड, है ना भाई, याद रखने के लिए, जस्ट टू रिमेंबर। अपना पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, और पोटेंशियल किससे कितने चार्ज की वैल्यू के लिए है, व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो सर यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए v वर्क कर रहे हो आप, तो q वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए कितना वर्क करोगे सर, तो इंटू करना पड़ेगा सर, q0 इंटू v, तो दैट इज द टोटल वर्क सर, तो दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी सर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी सर। रखो सर q0, और v का वैल्यू क्या होता है, kq/r, फॉर अ पॉइंट चार्ज kq/r, kq/r, क्या फर्क है, q0 अपॉन r। इस तरह से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि v को kq/r याद रखो, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको अपने आप मिलेगा k q1 q2 अपॉन r, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे हम शो करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। बहुत सिंपल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे साहब तो सोर्स चार्ज लेना ही पड़ेगा,
कोई एक पॉइंट ए से बी तक चार्ज को लाना ही पड़ेगा प्लस क्यू की तरफ। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है इस तरफ, और आपने ए से बी में डिस्प्लेसमेंट किया तो बी का पोटेंशियल कितना है साहब, वी। ए का पोटेंशियल कितना है, वी माइनस डीवी। डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का कितना है, सपोज डीएक्स। हमने क्या किया, डी डब्ल्यू, अगेन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स, एफ डॉट डीएक्स फॉर पर यूनिट चार्ज Q0। क्या मिला यहां से, E डॉट dx, दैट इज व्हाट, माइनस E dx, माइनस क्यों, cos 180 मिलेगा ये, E dx cos 180, A डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, cos 180, दैट इज माइनस E dx। यहां तक तो समझ में आ गया अपने को कि भाई ये है। नाउ एक चीज और है, दिस इज रिलेशन नंबर 1। मुझे यह भी मालूम है कि डी डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज, व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन वी ए माइनस वी बी, यानी कि ये क्या हो गया, डीवी। इक्वेशन नंबर 2, ज्वाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। What do we get? We get dV is equal to minus E dx, and from here we get implies that E is equal to minus dV by dx। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, फॉर चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, उसका निगेटिव। तो दिस वे वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल रिलेशन, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स। और मैंने आप लोगों को बताया था इसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या निकालते हैं, वोल्ट पर मीटर। एक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकाला था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो, उससे क्या निकाला, तो न्यूटन पर कूलॉम, फोर्स का न्यूटन, इसका कूलॉम Q0 का। तो ये न्यूटन पर कूलॉम, वोल्ट पर मीटर, और आगे आएगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इस तरह से हम E की वैल्यूज को और बाकी चीजों को कोरिलेट करते चलेंगे और आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स टाइम पे साथ साथ में मैं बताता चला जाऊंगा, आप लोग इनको बातों को याद रखते चले जाएंगे। अब हम अगले उसमें जा रहे हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू a number of point charges, here we have different number of point charges and we will study the effect of different number of point charges at particular point P. Charge is Q1, another charge is Q2, another charge is Q3, another charge is Q4. What we will get here, similarly सपोज Qn, ऐसा खूब सारे चार्जेस हैं। Q1 जिसका की पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है ना, इसका पोजीशन वेक्टर Q3 का R3 है, एंड देन R4 एंड देन Rn। या सिंपली डिस्टेंस भी ले लें अपन, तो यहां तो वर्क का है काम, तो वेक्टर का काम भी नहीं पड़ना है, डिस्टेंसेस मान लें कि द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज Q1 फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज R1, Q2 का डिस्टेंस इज R2, Q3 का R3, Q4 का R4, Qn का Rn। तो पोटेंशियल इट इज अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट सम टोटल पोटेंशियल एट वन पॉइंट इज द sum total of potentials due to individual charges. So V is equal to V1 because of charge number 1, V2 charge number 3, V2 charge number 3, V3 so on Vn। V1 का क्या पोटेंशियल मिला, K Q1 अपॉन R1। मैंने फॉर्मूला बताया था KQ बाई R। पोटेंशियल कोई भी आधी रात को भी जगा के पूछे ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू बोलने का KQ बाई R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ पॉइंट चार्ज KQ बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल 2 kp by r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन kp by r क्यूब। ये अपने को रटा हुआ होने को होना,
तब ये फटाफट बनेगा। यहाँ पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो गया, के क्यू वन बाय आर वन, के क्यू टू बाय आर टू, के क्यू थ्री बाय आर थ्री, सो ऑन के क्यू एन अपॉन आर एन। व्हाट आई गेट? टेक के आउट, समेशन सब Q1 Q2 Q3 आ गया ना, तो ये क्या हो गया? QI अपॉन RI। ऐसा लिखने का एक तरीका है। आई को जनरलाइज कर दिया मैंने टर्म्स को। और I की वैल्यू कहां से कहां तक है? I का वैल्यू 1 से I का वैल्यू n तक। दिस इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस सबको ऐड कर दिया। दिस इज पोटेंशियल। आपको एक क्वेश्चन आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, क्या करेंगे उसमें? यहां पे एक चार्ज क्यू रहेगा और ये सब अलग अलग चार्जेस रहेंगे। टोटल की पोटेंशियल एनर्जी सबके अलग अलग एक दूसरे के कारण निकाल देंगे, टोटल सिस्टम को ऐड कर देंगे। आगे उसको सॉल्व करेंगे अपन। अभी इसको आप लोग ध्यान रखें, दिस इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। हम अभी देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो कंडीशंस होंगी, एक एक्सियल पोजीशन की और एक इक्वेटोरियल पोजीशन की। दोनों को साथ साथ डिराइव कर लेते हैं अपन। ये एक्सियल हो गया और ये एक इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने ले लिया बीच का, ये सपोज। नाउ दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज ए ओ पी। जैसा कि याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में निकाला था अपन ने। दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज आर। तो डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसका की लेंथ है 2a, दोनों के बीच का सेपरेशन। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइपोल टिल द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज, क्या मिलेगा? माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर। के क्यू का वैल्यू एज इट इज माइनस क्यू अपॉन आर यानी डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक ए, तो आर प्लस ए। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, व्हाट डू वी गेट? के क्यू अपॉन दिस इज आर, ये ए है। व्हाट इज दिस? आर माइनस ए। मैंने लिख दिया आर माइनस ए। तो नेट पोटेंशियल दोनों का ऐड हो जाएगा। V इज इक्वल टू V बिकॉज ऑफ माइनस क्यू प्लस V बिकॉज ऑफ प्लस क्यू। व्हाट डू वी गेट हियर? माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए। के क्यू आउट, बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है? देखो ये आर माइनस यहां आएगा, तो माइनस इंटू आर, माइनस आर, माइनस माइनस प्लस ए प्लस आर प्लस ए, और नीचे दोनों का इंटू होगा। दोनों का इंटू क्या देगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां ये माइनस आर और ये प्लस आर दोनों कैंसल। ए को मैं अगले स्टेप में इग्नोर कर दूंगा सिंस ए इज वेरी स्मॉलर टू आर। क्या मिलेगा? के क्यू, ए प्लस ए 2a, के क्यू इंटू 2a क्या मिल गया? P अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे क्या क्या किया मैंने? इग्नोरिंग a वेरी वेरी स्मॉलर टू r, और सेकेंड थिंग क्या किया? q इंटू 2a इज इक्वल टू p। दो रीजन मैंने यहां पे दिए। मुझे पोटेंशियल की वैल्यू एट एक्सियल पॉइंट मिली kp बाय आर स्क्वायर। हम इस पे आ रहे हैं बोर्ड पे इस तरह पे। दिस इज माइनस क्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पे, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल, एंड दिस वाज व्हाट? एक्सियल पोजीशन। नाउ इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा? माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज व्हाट? इसको लेता हूं ए, इसको लेता हूं ए, इसको लेता हूं आर, इसको क्या ले लूंगा? एक्स। नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, सपोज पी पॉइंट पे ये ओ है ना, बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। व्हाट डू वी गेट? के क्यू माइनस के क्यू अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स।
x की वैल्यू कितनी है, लेट अस सी, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और v बिकॉज ऑफ प्लस क्यू क्या हुआ, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. टोटल v I get is v of minus q plus v of plus q, that is kq minus 1 upon under root r square plus a square plus 1 upon under root r square plus a square. माइनस और प्लस में दोनों एक दूसरे से इक्वल होके टोटल पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0. मतलब इस इक्वेटोरियल पोजीशन में, इस इक्वेटोरियल लाइन में, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे नीचे कहीं किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल विल बी 0. तो ये पोटेंशियल इस तरह से मेरे को इक्वेटोरियल पॉइंट पे हर जगह 0 मिलता है. यहां आपको एक डाउट आ सकता है, सर की x इज इक्वल टू ये कैसे लाए. देखो, दिस इज आर, दिस इज ए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज डायगोनल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस. तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख के क्यू को बाहर कर दिया, ये प्लस और माइनस के कारण नेट पोटेंशियल आ गया, ये वाला और ये वाला आ गया 0. तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना मिलता है मुझे 0. अब एक क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आ जाए कि वर्क डन इन टेकिंग एनी चार्ज, कोई भी वैल्यू ऑफ चार्ज दे सकता है, फ्रॉम पॉइंट सपोज 3 और -3 दे दिया, यहां पे 3 और -3, और ऊपर में दे दिया 3 और +3 तक, ऐसा ले जा रहा है. इधर की पोजीशन जो भी है ये आपको दिया हुआ है सपोज एक. तो नाउ 3 इज फिक्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे इधर पे -3, उधर पे ऊपर में +3. यहां से यहां तक किसी एक चार्ज सपोज 10 कूलम को ले गया यहां से यहां तक, व्हाट इज द वर्क डन. तो वर्क डन में W इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं, W इज इक्वल टू QV और VA माइनस VB. यहां पे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0, इसलिए Q इंटू 0, दैट इज व्हाट, 0. तो वर्क डन विल बी 0. मतलब आप एक चीज और बोल सकते हैं कि इट बिहेव्स एज इफ इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में भी बिहेव करता है. आप सभी से निवेदन है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. आपके जो जो सोशल मीडिया में कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आप लोग शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. इवन आप लोग इस लिंक को अपने फेसबुक में शेयर करें, अपने आपके जो भी इंस्टा, फेसबुक, जिसमें भी आपका आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, करिए. प्रिस्क्राइब करिए. जेई नीट के जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोलिए, सो दैट देयर कंसेप्ट ऑल्सो विल बी स्ट्रेंथन, और ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो ट्रिक्स हैं दे ऑल्सो विल बी लर्निंग इट. इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम. हम लोग बिफोर समर कोर्स कंप्लीट कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है. तो कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस, और अपने दूसरे स्कूल के दोस्तों को भी जो आपसे कनेक्शन में है उनको सब्सक्राइब करने बोलिए, उनको लाइक करने बोलिए, उनको शेयर करने बोलिए. थैंक यू.